Hello student, today we are going to learn the scalar multiplication of a matrix. I hope you have gone through last 4 videos and you are comfortable with that. Okay, scalar multiplication of a matrix. What does it mean? Scalar multiplication of matrix, in simple word बोले to multiply number या to multiply matrix by a given number. To multiply matrix by a given number, किसी मैट्रिक्स को एक गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये मतलब होता है स्केलर. स्केलर रिप्रेजेंट नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट डज आई एम ट्राइंग टू से दैट, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 -1. ये मैट्रिक्स है. जब हम मैट्रिक्स की इक्वेशन डील करेंगे तो बहुत टाइप की अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी 2 twice of a 2 into a. तो 2 into a कैसे कैलकुलेट करें? दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स. 2 यहां पे स्केलर को डिनोट करता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय a स्केलर नंबर. तो इसमें मैट्रिक्स के केस में बहुत आसान है. ये जब 2 है ना, मैट्रिक्स से चारों एलिमेंट a11 a12 a21 a22 से मल्टीप्लाई होगा. ऐसा कुछ भी नहीं जैसे हम ब्रैकेट बोलते थे, एज सिंपल एज दिस. 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into -1 is -2. And again we operate the matrix of same order. This is 2 again, 2a gives us our new matrix C. तो इसका मतलब है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है किसी नंबर को मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. आई होप यू हैव गॉट इट. Let us take another example. Let us take a matrix B. ऑर्डर क्या होगा इसका? अब ऑर्डर निकालना आ गया होगा. 2 रोज 3 कॉलम का ऑर्डर मिलेगा 2 into 3, और इसको आज बार मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज 3b? मतलब स्केलर नंबर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B. तो क्या बनेगा? 3 into B matrix 3 -1 4 2 -3. तो 3 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एज सिंपल एज दिस. तो आएगा 3 9 -3 12 6 एंड -9 एंड 3b. अब इसको चाहे 3b लिखे, नहीं तो एक नया मैट्रिक्स का नाम देते हैं C. तो इसका ये मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. जब आप मैट्रिक्स की इक्वेशन को डील करेंगे तो ऐसा छोटे छोटे ऑपरेशन करने में काम आएगा. तो आज का लेक्चर या बोले ये सेशन अपन डिपेंड करेगा छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो कि हमें मैट्रिक्स की इक्वेशन को डील करने में काम आएगा. तो पहला टॉपिक अपना हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं. आज के सेशन का सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट डज द ट्रांसपोज मींस? इन सिंपल वर्ड, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज इज चेंजिंग रोज इनटू कॉलम. हम रोज को कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. तो बाय डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज चेंजिंग रोज इनटू कॉलम. इसका मतलब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं. सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं A 3 -1 0 0 -2 3. जैसा कि आप देखिए इसका ऑर्डर आ रहा है 2 into 3 R1 R2 C1 C2 and then C3. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट चेंजिंग रोज इनटू कॉलम. कॉलम जो होंगे उनको रोज में लिख लेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम देगा. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A डैश, और कुछ टाइम में A लिखते हैं या A के ऊपर C लगा देते हैं. ट्रांसपोज की डेफिनेशन के साथ अगर A का ट्रांसपोज निकालना है तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में जनरेट कर लेंगे,
दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसकी R1 R2 और R3 ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो B ट्रांसपोज विल बी, मैं नॉर्मल डैश करके लिखूंगा, ओके। B डैश ट्रांसपोज को डिनोट करने के तीन तरीके हैं, A डैश E की सब पावर T I की ऊपर C लिख देंगे पावर। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनेगी, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बनेगी। तो B ट्रांसपोज जो हो गया 3 -1 2 O 0 -1 3 4 5, ये B ट्रांसपोज है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका ट्रांसपोज करिएगा, ओके। ट्राई टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दीस मैट्रिसेस 1 0 0 0 3 0 0 0 4। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। स्टूडेंट ने याद है किस टाइप की मैट्रिक्स है? सोचिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिएगा। एक इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, नोट करें, ऑब्जर्व करिएगा इसका ट्रांसपोज क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ आई मैट्रिक्स? आइडेंटिटी, ओके। सो स्टूडेंट, इस सेशन का अपना तीसरा टॉपिक हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट गिवन मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो एडिशन पहले देख लेते हैं। जैसे एडिशन होगा वैसे अपना सब्ट्रैक्शन होगा। मैंने कुछ तीन मैट्रिक्स आपके सामने ले रखी है, A B C। एडिशन का रूल क्या कहता है, किस टाइप की मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं? एडिशन से मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर आर सेम, सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते। ऐड कैसे करेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। जब ऑर्डर सेम होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? तीन में से किन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3। तो अगर एक के साथ दो मैट्रिक्स इनमें से या इनमें से कोई मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है, वो A और C मैट्रिक्स है, क्योंकि इनका ऑर्डर आपस में सेम है। तो वो देखते हैं कैसे ऐड करते हैं, ओके। A plus what C मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है, याद रखना, जब उनका ऑर्डर सेम हो सकता है, सेम होगा। A मैट्रिक्स 1 3 2 2 1 3 added with C matrix 5 1 0 2 0 3। इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है। जैसा मैंने बोला ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड हो सकती है। ऐड करने का रूल सिंपल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका A11 इसके A11 से ऐड होगा, दैट इज 1 plus 5। इसका A12 इसके A12 से ऐड होगा, दैट इज 3 1। सिमिलरली A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडेड। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और जो रिजल्ट बनेगा वो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की बनेगी। अभी देख लेते हैं 1 plus 5 6 4 2 4 1 3 2 into 3। तो कंडीशन एक आ गई, हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही आपस में ऐड करेंगे और रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स बनेगा। इस बार D से डिनोट कर लेते हैं और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कंडीशन सेम है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी और जो आउटपुट में भी एक मैट्रिक्स आएगी वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट की होगी। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट इस बार सब्ट्रैक्शन लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐड में प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन माइनस आएगा। कंडीशन वही है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे अगर मेरे को इन मैट्रिक्स में आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है?
ए और सी का ऑर्डर सेम है तो ए माइनस सी निकाल सकता है या सी माइनस ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी को आपस में हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ए माइनस सी निकालें, ए माइनस सी दैट मींस मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स सी के एलिमेंट माइनस होंगे, मैट्रिक्स ए से सी के एलिमेंट माइनस होंगे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी बात करेंगे कम्यूटेटिव अगर क्या होता है, थोड़ी थ्योरी कम रखना स्टार्टिंग में। ए में से सी के एलिमेंट माइनस होंगे 1 माइनस 5 3 माइनस 2 माइनस वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पिक करने के एडिशन में क्या हुआ 2 माइनस 2 1 माइनस 0 3 माइनस 3 क्या आएगा 1 माइनस 5 इज माइनस 4 2 2 0 1 एंड 0। अगेन मैट्रिक्स जो बनी वो उसी ऑर्डर की बनेगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स स्टार्टिंग में ले रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वी गेट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और नया नाम डालेंगे जैसा हमने a माइनस सी किया वैसे हम c माइनस a करना चाहे तो याद रखिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a माइनस b और b माइनस a। एडिशन सेम होता है 2 में 3 को ऐड करें और 3 में 2 ऐड करें दोनों सेम रिजल्ट होगा। पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चैप्टर फर्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ी है। 3 माइनस 2 अपने को प्लस का 1 देता है, 2 माइनस 3 अपने को माइनस 1 देता है। तो सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब आगे का पीछे का आगे कर दूंगा तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। ये मतलब होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी लिख देता हूं अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी subtraction does not follows commutative property, addition follows commutative property। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स में जब a माइनस सी करें और c माइनस a करें तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। देख लेते हैं c माइनस a कैलकुलेट करें। c में से 5 1 0 2 0 3 माइनस a 1 3 2 2 1 3 तो c माइनस a, c में से इस बार c में से एक एलिमेंट माइनस होगा। इसका क्या मतलब होगा c का एलिमेंट 5 में से एक एलिमेंट माइनस होगा 1 माइनस 3 ओके 0 माइनस 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3। आगे c माइनस a एक नई मैट्रिक्स दे रहा है, इस बार e ले लेते हैं। 5 minus 1 is 4 1 minus 3 is minus 2 minus 2 0 minus 1 and 0। आप चेक करिए ऑर्डर वही बनेगा पर ये दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है। आप चेक करिए डिफरेंट है। तो सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है वो a minus c is not equals to c minus a। ओके